कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, पर ये मेरे जीवन में घटित एक सच्ची घटना है। कुछ वर्षों पहले की बात है। मैंने सोचा क्यों ना इस बार दिवाली अपने मैके जाके मनाई जाए। पहली बार मैं दिवाली अपने मैके मनाने जा रही थी और ठीक दिवाली के दूसरे दिन ही हमने वहाँ पर दिवाली मनानी थी। हमने वहाँ पर पहुँच जाना था और दिवाली पर हम 4 जन जा रहे थे। मैं, मेरे पति, मेरा बड़ा लड़का जो 12 साल का है और मेरा छोटा लड़का जो उस वर्ष सिर्फ 9 साल का था। हमने राजधानी की टिकट्स बुक कराई थी और राजधानी के लिए उस दिन निकल पड़े थे, पर किसी कारणवश, पता नहीं, ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें बहुत देर हो गई। और जब हम स्टेशन में बॉम्बे सेंट्रल पहुँचे तो तभी पता चला कि राजधानी को निकलने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। हमने सोचा अभी दौड़ा जाए। मैंने अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा, मेरे पति ने मेरे दूसरे बेटे का कुली को सामान दिया और हम दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ चले गए। दौड़ते दौड़ते करीब गाड़ी के करीब थे और मुझे मेरे पति ने कहा था कि जो भी डब्बा मिले उसमें से चढ़ जाना, फिर हम वापस अंदर जाके हम सब संभाल लेंगे। और मैं गाड़ी के करीब थी, पर मैंने देखा वहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं था। ना मेरा पति था, ना मेरा बच्चा था, ना सामान था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना मेरे पास सामान था, ना पर्स था, ना मोबाइल था, ना पैसे थे। तो मैंने सोचा मैं कैसे चढ़ सकती हूँ ये गाड़ी में, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और ऐसे असमंजस में मैं वहाँ पर बुत की जैसे वहाँ खड़ी रही और देखते ही देखते मैं गाड़ी में चढ़ नहीं सकी और मेरे आगे ही गाड़ी निकल गई। जैसे ही गाड़ी निकली तो मुझे बहुत पछतावा हुआ। मुझे लगा मैंने क्या कर दिया, मैं किस कारणवश मैं गाड़ी में नहीं चढ़ी। मुझे चढ़ जाना चाहिए था, पर अब मैं कुछ कर नहीं सक रही थी। मेरे आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। मेरा छोटा बच्चा मेरे उंगली पकड़ के चुपचाप खड़ा था। उसने एक वाक्य नहीं बोला, मम्मा आपने मुझे ऐसे क्यों किया, आप क्यों नहीं चढ़े। वो चुपचाप खड़ा रहा मेरे सामने। फिर हताश होकर इधर उधर देखा और फिर तय किया नहीं, अभी मुझे कुछ करना होगा। हाथ में देखे मेरे पास 300 रुपये पड़े थे। एक छोटा पर्स था और उसमें सिर्फ मेरे पास 300 रुपये थे। इधर उधर गई और देखा कि पूरा स्टेशन सुनसान था। दिवाली का दिन कौन बाहर निकलता है। वहाँ पर एकदम कोई सुनसान, कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकी। धीरे धीरे चलते चलते देखा कि सामने मुझे एक वेटिंग रूम दिखाई दिया। वहाँ पर जहाँ पर टीसी बैठा हुआ था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही था। तो मैंने उससे जाके पूछा, मेरे से ट्रेन छूट गई है, अब मैं क्या करूँ। उसने पहले ही वाक्य से मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने मुझे बहन करके संबोधित किया। उसने कहा, बहन चिंता नहीं करना, मैं तेरा भाई हूँ। सबसे पहले आज दिवाली का दिन है, जो भी तुमने गहने पहने हैं वो वेटिंग रूम में जाके उसे सुरक्षित कर लो और बाकी का मैं संभाल लूँगा। मैंने उसे बताया मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं। उसने बोला कोई इसमें कुछ भी अड़चन नहीं है, वो 300 रुपये से मैं तेरे को एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट की तेरे को टिकट करा दूँगा और मैं ये वादा भी करता हूँ कि मैं तेरे को उस गाड़ी में चढ़ा दूँगा। तो दूसरी गाड़ी का समय था रात के 9 बजे, यानी कि 4 बजे से लेके मुझे 9 बजे तक वहाँ पर स्टेशन पर रुकना था। टीसी बड़ा ही भला मानस था। उसने मुझे कहा, ज़माना बहुत ख़राब है और तेरे पास तेरा बच्चा है और तू अकेली है, तो स्टेशन पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम वेटिंग रूम पे जब तक गाड़ी नहीं आती तब गाड़ी का इंतज़ार वहाँ करो और जैसे ही गाड़ी आएगी तो मैं दौड़ के वहाँ पर एक सीट आपके लिए करूँगा और आप उसमें बैठ के जाना। पर उसके पहले मैंने उसे खाली रिक्वेस्ट किया, हाँ ये तो ठीक है, पर मैं अपने पति को बताना चाहती हूँ कि मैं रह गई हूँ। तो उसने कहा बिल्कुल, और उसने मुझे एक फ़ोन कॉल करने दिया। जैसे मैंने फ़ोन किया, मेरे पति बहुत ही घबरा गए कि मैं और मेरा बेटा हम रह गए हैं। पर उन्होंने फिर पर मैंने उनको आश्वासन दिया, नहीं मैं जल्दी से जल्दी कल तक मैं पहुंच जाऊंगी और सुरक्षित पहुंच जाऊंगी, इसका आश्वासन मैंने उनको दिया।
उन्होंने, मेरे पास पैसे नहीं थे ये उनको पता था, और उन्होंने तुरंत किसी विद्यार्थी के हाथ से मुझे तुरंत थोड़े से पैसे भेजे, जिसकी वजह से मैं कुछ आगे खरीद सकी। अब ये समस्या थी कि रात का सफ़र है और दूसरे दिन पूरा, और मेरे पास मेरा छोटा बच्चा है, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं भूखी प्यासी रह सकती हूँ, पर मेरे बच्चे को तो मुझे खिलाना है। अभी उसके लिए मैं क्या ला सकती हूँ। मेरा बच्चा थका हुआ था, उसी टाइम एनसीसी कैंप से आया हुआ था, तो वो उसी टेबल पे, वेटिंग रूम के टेबल पर सो गया। मैंने टीसी की ओर देखा, मैंने उनसे कहा प्लीज़ यहाँ पर आप मेरी मदद कर सकते हो, खाली 10 मिनट के लिए आप मेरे बच्चे को देखो और मैं तब तक इसके लिए कुछ सामान लेके आती हूँ। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, वो जब तक मैं नहीं आऊँगी वो मेरे बच्चे को देखेगा। जैसे ही थोड़ी और वेटिंग रूम के अंदर गई तो देखा कि एक भिखारिन मुझसे मांग रही है कि आज, वो बोली बेटी यहाँ पर कोई नहीं आया आज, रोज़ बहुत लोग आते हैं, मुझे खाने पीने का बहुत सामान मिल जाता है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे को कुछ खाने का सामान और पाव लेके आ, बिस्किट लेके आ और उसके साथ चाय लेके आ। मेरे पास थोड़े से पैसे थे तो मैं चल पड़ी, उनको टीसी को हवाला देके विश्वास करके कि वो मेरे बेटे को संभालेंगे, और मैं बाहर निकली और तुरंत 10 मिनट में मैंने ना बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे की, जितने मेरे पास पैसे थे मैंने पूरे ख़त्म कर दिए, लगभग पूरे ख़त्म कर दिए। और फिर मैंने वो भिखारिन के लिए चीज़ें ली ताकि वो अपनी वो कुछ खा सके, और साथ में उसके लिए चाय भी लेके आई। वो बहुत खुश हुई, बहुत आशीर्वाद दिया, कहा कि मेरे बेटे को सदा बहुत सारी खुशियाँ दे भगवान। दिल से दुआ करने लगी कि वो सुबह से भूखी थी और कोई भी नहीं आज आ सका था। मुझे मन में थोड़ी संतुष्टि मिली, खुशी हुई कि मैंने किसी की मदद की। जैसे ही आ रही थी तो एक दूसरी भिखारिन मिली, वो कहने लगी मैं ठंड से ठिठुर रही हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। मैंने शॉल ओढ़ा हुआ था क्योंकि मैं राजधानी में सफ़र करने वाली थी, पर अभी ये शॉल का फ़ायदा ही क्या मुझे, मैंने तो एक ऐसी जगह पे डिब्बे में जाना था जहाँ पर मुझे शॉल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने अपना शॉल उतार के उसे दे दिया और एक अजीब मन में एक बहुत एक सुकून मिला कि फिर से मैं एक किसी की मदद कर पाई। मैं आई और वेटिंग रूम में बैठी रही, ट्रेन का इंतज़ार करती रही, और तब नीचे से आवाज़ आई कि ट्रेन आ रही है, और टीसी ने जैसे अपने वादे के अनुसार वो लपक के वो चढ़ गया और उसने मेरे लिए एक सीट रिज़र्व करके उसने मुझे दी, और वो सीट में मैं बैठी। मेरा बच्चा मेरे पास बैठा हुआ था, लगभग सोया हुआ था, थका हुआ था, सोया हुआ था, और उसने मुझे बोला बहन खुदा हाफिज़, अभी आप अपनी डेस्टिनेशन में, अब अपने दिल्ली अपने सब परिवार के साथ आप कल पहुंच जाओगे। मैंने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर ट्रेन चल पड़ी। रात का समय था, देखा मैं इस डब्बे में सोऊं, मेरे बच्चे को यहाँ पर कहाँ सुलाऊं। देखा बहुत गंदगी थी, बहुत बदबू थी, मुझे इसकी आदत नहीं थी, मैंने कभी भी ऐसे गंदगी में मैं बैठी भी नहीं थी, और पूरा एक दिन मैं कैसे गुजार सकती हूँ, मेरा बच्चा कैसे सोएगा इसमें। इधर उधर नज़रें जैसे दौड़ा रही थी कि लोगों ने देखा मुझे, और उन्होंने ना अपने हाथ से जितना भी थोड़ा सा नीचे कचरा था उन्होंने उसको साफ़ कर दिया। अब सुलाऊं किसकी, मेरे पास तो चादर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरे पास शॉल भी नहीं था। पर मुझे याद आया कि मेरे पास चुन्नी तो है, तो वो चुन्नी नीचे बिछाकर मैंने अपने बच्चे को वहाँ लिटा दिया और वो वहाँ सो दिया। जैसे लोगों ने देखा, वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि मैंने नीचे रख दी है, तो उन्होंने अपने बैग में से एक एक चुन्नी निकाल के मेरे बच्चे के ऊपर डाल दी ताकि उसको रास्ते में ठंड नहीं लगे। मेरे आंखों में आंसू आने लगे, ऐसी मदद मुझे बम्बई के जैसे शहर में, और वो भी मैंने इसका कभी अनुभव नहीं किया था कि मुझे ऐसी मदद मिलेगी। अब रात का समय था, रात कैसे कटेगी, पूरी रात कैसे भी करके मैं आंखें बंद करके सो गई। हमेशा देखती थी कि मेरी माँ की बाहें मुझे स्वागत करने के लिए दौड़ रही हैं, और उस सपने में ना मैं सो सकी, ना मुझे भूख लगी, ना मुझे प्यास लगी। अगर मैं पानी पीती तो मुझे सीट छोड़नी पड़ती, फिर मुझे कहाँ से दूसरी सीट मिलती। तो वो एक ही सीट में मैं दुबकी हुई
भूखी प्यासी और आंखें बंद किए हुए पूरी रात मेरी निकल गई। सुबह हुई, अच्छा लगा कि अभी मेरी डेस्टिनेशन नज़दीक है। जैसे सुबह हुई, किसी ने मेरे सामने वाली महिला ने मुझे बोला कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, और अक्सर होता है कि मैं पूरी टोली के साथ गाते बजाते धूमधाम से भजन गाते हुए मैं वृंदावन जाती हूँ, और ये पहला अवसर है कि मैं अकेली जा रही हूँ। तो मैंने उसे धीरे से कहा, अगर आप चाहो, मुझे बचपन से भजन का शौक़ है, तो मैं आपको थोड़ा सुनाऊँ। और वो बहुत खुश हो गई, और 2-3 घंटे पता नहीं लगातार मैं उसे भजन सुनाती गई, और समय कैसे कट गया मुझे पता ही नहीं चला। और तब उसके उतरने का मथुरा आ गया और वो उतर गई। फिर उसके बाद मैंने देखा एक महिला मेरे से वार्तालाप करने लगी, कहने लगी कि वो दुनिया में अकेली है। उसका बहू और बेटा दोनों क्या एक्सीडेंट से वो गुज़र गए हैं। खाली उसके दुनिया में खाली एक पोता है, और उसके लिए वो नौकरी कर रही है। वो लगभग 60 वर्ष की थी, पर बोलती मैं अभी तक नौकरी करती हूँ, क्योंकि मैं अपने पोते को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मतलब वो अपना कुछ बनाना चाहती हूँ पोते को, मैं हूँ उसके लिए। मेरे मन में आया कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, मैं घर जाके अवश्य उसकी मदद करूँगी। और इसके लिए मैंने उसको पता भी पूछा कि इस आदेश से कि मैं जैसे घर पहुंचूंगी तो मैं उसे ज़रूर पैसे की मदद करूंगी। पर उसने शायद जो मेरे ख्याल थे उसको शायद वो समझ गई, और उसने मुझे कहा, नहीं आप मुझे किसी की पैसे की मदद नहीं चाहिए। आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा रहता है, तब तक भगवान या ऊपर वाला मुझे उतनी हिम्मत दे कि मैं उसे कुछ बनता हुआ देख सकूं। बस इतना आशीर्वाद चाहिए, इतनी आपकी ब्लेसिंग चाहिए। मैंने सोचा ऐसे स्वावलंबी, इतनी ऐसा स्वावलंबन, मतलब पैसे नहीं है पर कुछ करना है उसे अपने पोते के लिए। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ऐसा सब कुछ देखा नहीं था कभी, कुछ अनुभव नहीं किया था जो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब मेरी दिल्ली आ गई। मेरे घर से लोग बहुत चिंतित थे, सारे के सारे आए थे मुझे लेने। उनको लगा पता नहीं वो किस हालत में हो गई, पर मैं और मेरा बच्चा एकदम सुरक्षित थे। वो उठता था, खाना खाता था, थोड़ा सा पेप्सी पीता था, सो जाता था। और पूरी रास्ते भगवान ने मुझे ऐसे किया कि वो सोया रहा, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मेरे वो 1.5 दिन, वो पूरी रात और वो पूरा दिन कैसे गया मुझे नहीं मालूम है। और जब सब मेरे को आए देखने को, तो मैं बहुत खुश थी। ये मेरा ज़िंदगी का ये ऐसा अनुभव था कि ये एक ऐसी पहली दिवाली थी जब मैंने लक्ष्मी पूजा के दिन मैंने ना लक्ष्मी की पूजा की थी, ना मैंने घर को सजाया था, ना मैंने कोई इतने बहुत बढ़िया ना रंगोली थी मेरे घर में, ना मेरे पास मिठाई थी, ना मेरे को कुछ मेरे दिए नहीं जलाए थे। पर ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतर दिवाली थी, और ये अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर मैंने दिवाली का कुछ महत्व समझा है तो वो उस दिन था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी दिवाली थी। धन्यवाद।